नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। पीएमसीएच के बाहर एक बच्ची एम्बुलेंस में दर्द से तड़पती है और उस इलाज के अभाव में कई घंटों तक संघर्ष करती है। फिर कांग्रेस के नेता वहां पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं। उसके बाद उसको एक अदद बेड मिलता है। उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके अब जब इस पर बड़ा मुद्दा बन गया है, पूरे देश में इसकी गूंज जा रही है, तब स्वास्थ्य महकमा भी जागा है और पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को हटा दिया गया है पद से। और इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के एसएमसीएच के एसकेएमसीएच के की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विभा, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। अब इतनी देर से क्यों जागी सरकार? इतनी देर से क्यों जागा स्वास्थ्य महकमा? देखिए, कोई फायदा नहीं है देर से। अब ये नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए। देर से आए या दुरुस्त भी नहीं आए, क्योंकि जिस तरह से सफाई पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 4 घंटे तक लड़की एम्बुलेंस में पड़ी रही और वो भी रेप पीड़िता थी। उसके छाती को चीर दिया गया था, पेट फाड़ दिया गया था, गला को रेत दिया गया था। आखिरी सांस, मतलब जीवन मौत के बीच जूझ रही थी। एम्बुलेंस का एसी काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ बवाल कर रहे थे कि भाई इसको बेड दो। फिर भी कोई नहीं सुनने वाला। फिर भी कोई डॉक्टर सुनने वाला नहीं था। कितने निष्ठुर है और कितने दुसाहसी हैं भाई कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो पहुंचा है लड़की की मदद करने और कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है, अस्पताल प्रबंधन नहीं सुन रहा है। और फिर सफाई दे रहा है कि हमने तो पूरी जान लगा दी लड़की के इलाज में। 5 घंटे विलम्ब से आपने इलाज शुरू किया, आप कह रहे हैं पूरी जान लगा दी, लड़की की जान चली गई। कौन जिम्मेवार है? ये तो हत्या ही है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं, आज पीसी किया था राजेश राम ने, कहा कि हत्या है, क्योंकि लड़की को समय से इलाज मिलता, समय से उसका इलाज शुरू हो जाता तो बच सकती थी। 5 घंटा बहुत होता है भाई। और पीएमसीएच तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सरकार ये भी कहती है कि इतना बेड वाला कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। और वहाँ एक दलित लड़की रेप पीड़िता, जख्मी लड़की को बेड नहीं मिला। ये क्या बात है? और बीजेपी के नेता एक से एक बयान दे रहे हैं। एक नेता ने, एमएलसी ने बयान दिया कि किसी मरीज को गंगा में फेंक के बेड खाली किया जाएगा। क्या बकवास है भाई। अगर नहीं बेड है तो बेड मंगा के बेड की व्यवस्था कराई स्ट्रेचर पर हम भीतर ले जाएंगे मरीज को, और स्ट्रेचर पर ही इलाज होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो गंभीरता से सरकार नहीं ले रही थी, गंभीरता से अस्पताल प्रशासन नहीं ले रहा था इस मामले को। और जब ये बड़ा मुद्दा बन गया, कांग्रेस पार्टी ने तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, बनाएगा भी और बनाना उचित भी है। क्योंकि देखिए, ये केवल राजनीति से जुड़ा मसला नहीं है, आपको हमको सबको झकझोर देने वाला मामला है ना। एक दलित बेटी जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके पोर को काट दिया गया है, 10-10 चाकू के जख्म हैं और आखिरी जंग लड़ रही है जीवन की, और उसकी मदद नहीं करता कोई डॉक्टर। 5 घंटे तक, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रहती है, जिसका एसी भी नहीं चल रहा है। क्या संवेदना है भाई। मुझे लगता है कि अब सरकार की नींद टूटी है, लेकिन बहुत देर हो गई है। नींद टूटी है तो भी कार्रवाई दुरुस्त नहीं हुई है। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को सस्पेंड करने से क्या होगा? क्यों अधीक्षक जिम्मेवार नहीं है? जो सबसे बड़े पोस्ट पर बैठा है वो क्यों जिम्मेवार नहीं है? मंत्री जी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? मंत्री मंगल पांडे बहुत सिंसियर माने जाते हैं, और उनके घर पर आप जाइएगा, आवास पर, तो वहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा सिस्टम लगा है कि हर अस्पताल की तस्वीर दिख रही है कि कहाँ मरीज खड़ा है, कहाँ वेट कर रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसको क्या दिक्कत हो रही है, और वहाँ से तुरंत फ़ोन करके पूछा जाता है। क्या ये नहीं देखा गया? ये तस्वीर नहीं दिखाई दी कि एक एम्बुलेंस 4 घंटे से क्यों खड़ी है? कांग्रेस के नेता वहाँ क्यों बवाल कर रहे हैं? तो कांग्रेस के नेता चूंकि पहुँच गए थे तो आप उसको क्रेडिट नहीं लेने देना चाहते थे, और आपने इस चक्कर में दलित बेटी की जान ले ली। ये बहुत शर्मनाक घटना है दीपक। और उसके बाद तो कई मामले सामने आ रहे हैं ना। उस लड़की के साथ रेप हुआ, बहुत संघर्ष करके वो पहुंची, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में पहुंची, वहाँ भी इलाज में लापरवाही बरती गई, वहाँ के डॉक्टर को भी निलंबित किया गया है। वहाँ से फिर पीएमसीएच आई तो यहाँ भी 5 घंटे तक एम्बुलेंस में खड़ा रखा उसको, और यहाँ भी समय से इलाज नहीं हुआ और बेटी मर गई।
राजेश राम लिटरली वो छाती पीट पीट कर रो रहे थे। वो ड्रामा नहीं था। हम लोग भी 35 साल से कवर कर रहे हैं पॉलिटिशियन को, हम लोग भी ड्रामा समझते हैं कौन ड्रामा कर रहा है। वो ड्रामा नहीं था। उन्होंने देखा था अपनी आंखों के सामने उसको तड़पते हुए और 4 घंटे तक संघर्ष करते हुए, और जब वो मर गई तो उनकी मेहनत तो बेकार हो गई, तो स्वाभाविक है वो रोएंगे। और जब आपको रुलाई नहीं आता है ऐसे मामलों पर भी, तो आप निष्ठुर है। नहीं, अगर ये चुनाव का मौसम नहीं होता तो ये तो कहीं किसी अखबार में 4 लाइन की खबर बन के रह जाती। और ये तो सवाल यह है कि ये सिस्टम को जो दुरुस्त करने का सवाल है, सवाल यह है कि क्या इस बच्ची की जो मौत हुई है इसके बाद सिस्टम दुरुस्त होगा? ऐसा फिर किसी बच्ची के साथ ना हो। तो वही तो बात है। अब आंदोलन करिए या बवाल करिए या मीडिया में दिखाइए, उसका मकसद क्या होता है कि दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन जिस तरह से सरकार की कार्रवाई है, उससे तो नहीं लगता है कि इससे कोई डर जाएगा डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन सुधर जाएगा। और जब अस्पताल का मुखिया सफाई दे रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है, अपने डॉक्टरों की गलती नहीं मान रहा है, उसने क्या किया, कोशिश किया, क्यों 4 घंटे तक एम्बुलेंस में एकदम सीरियस मरीज पड़ी रही, उस बारे में नहीं बता रहा। वो कह रहा है कि नहीं हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत इलाज किया। क्या इलाज किया? खाक 5 घंटे बाद उसको अब बेड मिला। उसको तो जाते ही जाते बेड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है अस्पताल में कि एक इतना सीरियस मरीज आ जाए और वो इंतज़ार करना पड़े। तो फिर सरकार के पास नहीं था आईसीयू, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि निजी अस्पताल में भेज के इलाज करवाता। 4-5 घंटा आप रोक नहीं सकते उस तरह के केसेज को। सरकार के लिए कौन बड़ी बात थी भाई? पीएमसीएच में जगह नहीं है, एनएमसीएच में भेज देती। एनएमसीएच में जगह नहीं है, इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान भेज देती, एम्स भेज देती। सरकार ने कोशिश नहीं की। और आज तो बीजेपी के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी, जो पत्रकार भी हैं, जाने माने पत्रकार रहे हैं, उन्होंने तो बीजेपी का पूरा पोल ही खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मजाक उड़ाया जब उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को फ़ोन करना चाहिए था, उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। अब एक दलित लड़की की जान चली गई है, उसके प्रति जो निष्ठुरता दिखाई डॉक्टरों ने, उससे सारा देश मर्माहत है, और आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो अब तो बहुत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, बिल्कुल प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हर मंच से करते हैं। और यहाँ उनकी यात्रा के दौरान ही, ये 2 दिन पहले ही घटना हुई है भाई। तो ये कांड सामने ना आए, मीडिया में ना उछले, ठीक है, बड़ा मुद्दा ना बने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, इसको दबाने की कोशिश की गई। भाई लड़की इतनी गंभीर थी तो उसको तो मुजफ्फरपुर ले जाने का भी कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वहाँ ले गए, प्राथमिक उपचार करके तुरंत पीएमसीएच में लाकर उसको एडमिट कराना, उसका इलाज करना सरकार की जिम्मेवारी थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी थी। ये कांग्रेस नेता की जिम्मेवारी थोड़े थी। ठीक है, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी एक्शन में है और दलितों पर ज़्यादा फोकस है, तो उसका ध्यान चला गया, तो उसको आप दोषी ठहराएंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे और फजीहत ही होनी है, क्योंकि कार्रवाई समय पर हो तब उसका कोई मतलब है। अब आपने जांच बैठा दिया, कौन जांच करेगा? डॉक्टरों की टीम जांच करेगी। डॉक्टरों की टीम जांच करेगी। दोषी कौन है? डॉक्टर है। अस्पताल प्रबंधन दोषी है। राजेश राम ने तो मांग की कि विधानसभा की सर्वदलीय विधायकों की जो टीम है वो गठित की जाए और उससे जांच। हाँ, उन्होंने कहा कि या तो न्यायिक कमेटी बनाइए, हाईकोर्ट का कोई जज जांच करे, या फिर सर्वदलीय विधायकों का एक कमेटी बने, वो जांच करे कि सच्चाई क्या है, कौन दोषी है। तो आपने किया नहीं। केवल देखिए, जांच का ऐलान कर देना ये तो लीपापोती होता है। मामले को शांत करने का, उस पर पर्दा डालने का, उसको ठंडा करने का उद्देश्य होता है। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और आगे भी इसी तरह हमारी बेटियां मरती रहेंगी समय से इलाज नहीं होने के कारण। और अब देखिए, मुजफ्फरपुर में भी एक और रेप कांड हो गया है, वहाँ अभी राजेश राम निकले हैं। तो रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ठीक है, कोई घटनाएं मीडिया में आती हैं और बड़ी बन जाती हैं, लेकिन बहुत ऐसी बड़ी घटनाएं, इससे भी बड़ी विभत्स घटनाएं हैं जो मीडिया में आती ही नहीं, लोग जान ही नहीं पाते उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि पर्दा डालने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
मामलों की गंभीरता को समझने से, उस पर गंभीरता से कार्रवाई करने से समाधान निकलेगा। आप कब तक पर्दा डालते रहेंगे? जितना पर्दा डालेंगे उतना ही कांड होगा। तो लगातार जो रेप के मामले सामने आ रहे हैं चिंता बढ़ाने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार, अस्पताल प्रबंधन ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये बहुत चिंता वाली बात है। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार ने कार्रवाई की है, वो कार्रवाई भी नाकाफी दिख रही है, क्योंकि आप प्रभारी उपाधीक्षक को पद से हटाकर SKMCH के एक डॉक्टर विभा को सस्पेंड करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कार्रवाई तो यह देखकर होनी चाहिए कि सिस्टम में उस समय कौन कौन लोग थे जिनकी ये जवाबदेही थी कि उस बच्ची को तुरंत इलाज की व्यवस्था मिले, तुरंत इलाज मिले। उन सब को चिन्हित कर सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा जब कोई बच्ची इलाज के लिए PMCH के दरवाजे पर पहुंचे तो उसके साथ वह सलूक न हो जो मुजफ्फरपुर के कोढ़नी की बच्ची के साथ हुआ।